नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पढ़ेंगे। यह तमिलनाडु की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है और इसे आप सच्ची कहानी भी मान सकते हैं, जिसे संक्षिप्त में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि ये हिंदी की अभ्युदय नामक पुस्तक में कक्षा 6 की हिंदी पाठमाला में दी गई है। उसके अकॉर्डिंग हम ये कहानी पढ़ेंगे। इसका जो शीर्षक है वो कोवलन और कन्नकी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में मदुरई के पास एक छोटा सा नगर था। दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया में जो मदुरई सिटी है उसके पास एक छोटा सा सिटी थी, नगर था, टाउन था। वह एक धनी व्यापारी कोवलन और उसकी पत्नी कन्नकी के साथ रहता था। मतलब एक मर्चेंट रहता था, उसका नाम था कोवलन, उसकी पत्नी का नाम था कन्नकी। कोवलन इधर उधर माल खरीदने और बेचने के लिए, मतलब अपने व्यापार करने के लिए इस तरह इधर उधर जाता रहता था। इस तरह उसने व्यापार से काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था। अपने नगर में उसकी प्रतिष्ठा थी और उसका परिवार सुखी था। मतलब कि एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी था, उसका नाम था कोवलन और उसकी पत्नी का नाम था कन्नकी। तो वो ना व्यापार के सिलसिले में इधर उधर अपना सामान खरीदने यानी बाइंग करने और सेल करने बेचने के लिए जाता। तो उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी, मतलब वो उसका बहुत नाम था वहाँ पे, पॉपुलर व्यक्ति था वहाँ पे, इज्जत थी उसकी। फिर एक बार माल बेचने जाने पर कोवलन बुरी संगति में पड़ गया, यानी कि उसकी बुरी संगति यानी बुरे लोगों के संपर्क में आ गया और कुछ जो स्वार्थी लालची जो सेल्फिश लोग थे उसकी संगति में रहने से व्यापार में क्या उसे हानि होने लगी, लॉस होने लगा बिजनेस में। तो वह अपना सारा धन जो है गंवा बैठा, यानी उसका सारा धन खत्म हो गया, लॉस हो गया उसको बहुत। फिर कोवलन जो था अपने इस किए पर ना उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। कोवलन अपने किए पर पश्चाताप कर रहा था, परंतु अब क्या हो सकता था। ठीक ही कहा गया है, मतलब एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये कहावत ये है, एक लोकोक्ति या प्रोवर्ब है कि काम बिगड़ जाने के बाद पछताने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। जब घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो मदुरई जाकर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने की उन दोनों ने सोची और बहुत जो है मना करने पर भी कन्नकी ना मानी और थोड़े बहुत कपड़े और खाने का सामान लेकर दोनों ने पैदल मदुरई की यात्रा शुरू कर दी। तो इस तरह से उसे बहुत पछतावा हुआ जब उसका सारा सामान चला गया, सारा बिजनेस सब उसका चौपट हो गया, बहुत लॉस हो गया। तब उन्होंने, जब खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने मदुरई शहर में जाकर के सिटी में अपनी नए सिरे से एक नई शुरुआत करने के लिए उन्होंने सोचा, लेकिन उसके पास ना पैसे तो थे नहीं। फिर भी कन्नकी और वो दोनों अपना कुछ जो भी सामान था उसे उन्होंने बांधा और मदुरई सिटी के लिए वो निकल गए। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों में दोनों मदुरई पहुंच गए। पैदल ही यात्रा करे वो, उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो पैदल ही यात्रा करे और मदुरई पहुंच गए। भोजन और रहने की समस्या थी उनके पास, उन्होंने फिर भी एक घर किराए पर ले लिया, रेंट पर एक घर ले लिया। एक दो दिन अपना लाया हुआ जो घर से खाना लेकर आए थे वह खाया। फिर वह भी जब समाप्त हो गया, फिनिश हो गया, तो कोवलन के पास एक पैसा भी नहीं था कि वो खाना भी खरीद सके। तो अब कन्नकी जो थी उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पास कुछ गहने हैं, आप उन्हें बेचकर सामग्री ले आएं और बाकी बचे जो पैसे हैं उससे हम व्यापार कर लेंगे। तो कन्नकी ने क्या किया, मेरे पास कुछ ज्वेलरी है तो आप इसको बेच करके कुछ भोजन की सामग्री, खाने का सामान ले आओ और बाकी जो पैसे बचेंगे उससे हम बिजनेस, एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। कन्नकी ने अपनी बहुमूल्य पायल कोवलन को दी। उसने अपने पैर की एक पायल, एक एंकलेट उतार कर कोवलन को दी। फिर वह जो है कोवलन उसे लेकर उस पायल को बाजार गया और बाजार में जौहरी की दुकान, यानी जो ज्वेलर्स होता है, ज्वेलर्स की शॉप में, दुकान पर पायल उसने दिखाई। पर ज्वेलर ने देखा कि निर्धन से लगने वाले इस व्यक्ति के पास इतनी बहुमूल्य यानी कीमती पायल कहाँ से आई। ऐसा सोचते ही जौहरी कोवलन को दुकान पर बिठाकर स्वयं बाहर चला गया। कोवलन को दुकान पर बैठाया और वो जो ज्वेलर था वो बाहर चला गया और कुछ ही देर में जब वापस लौटा तो उसके साथ दो सिपाही भी थे, उसके साथ अंदर आए और कोवलन जो है ना उन्हें देख करके घबरा गया। तभी एक सिपाही बोला, तुम चोरी की पायल बेचने आए हो, तुम अपराधी हो, चलो। और वे कोवलन को पकड़कर ले गए।
तो मतलब वो जो ज्वेलर्स था वो 2 सिपाहियों को अपने साथ लेकर आया। उसे लगा कि जो रानी थी उसका एक पायल गुम गया था, चोरी हो गया था, तो उसे लगा कि ये कोवलन ही उस पायल को, इतनी कीमती पायल, ये वही पायल है जिसे चुरा लिया है। तो उसने सिपाहियों को बुलाया और कोवलन को पकड़ा दिया। फिर क्या होता है कि कुछ दिन पहले मदुरई के क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मदुरई के राजमहल में चोरी हुई थी। चोर कुछ गहने भी ले गए थे। इसकी सूचना नगर के जौहरियों के पास थी, इसलिए जौहरी ने के कोवलन को पकड़वा दिया था। वह कहता ही रहा कि वह चोर नहीं है, पायल उसकी पत्नी की है, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी, बस उसे कारागार में डाल दिया गया। फिर क्या हुआ कि जब उसको राजा ने चोर के पकड़े होने की बात सुनी कि चोर पकड़ा गया है, तो उसे फांसी पर लटकाने का उसने ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया। उधर कन्नकी जो थी कोवलन की पत्नी, बहुत ही परेशान थी कि कोवलन अभी तक लौटा नहीं है वापस। उसने गृह स्वामी यानी जो मकान मालिक था उसकी, जहाँ पर वो किराए से मकान ली थी, वहाँ उसकी सहायता से उसने मालूम किया कर लिया कि उसके जो पति हैं उसको चोरी के अपराध में पकड़ लिया गया है और उसे फांसी की सज़ा दी जाने वाली है। मतलब उसे हैंग कर दिया जाएगा उसको चोरी के आरोप में। तो फिर कन्नकी क्या करती है, कन्नकी तुरंत राज दरबार पहुंच जाती है और राजा से न्याय की भीख मांगने लगती है। राजा से न्याय करने की याचना करती है और रिक्वेस्ट करती है। उसने कहा कि आपने मेरे पति को मृत्यु दंड दिया है, वे इस समय निर्धन अवश्य हैं, वो गरीब हैं, निर्धन है, पुअर हैं, लेकिन वो चोर नहीं हैं, वो थीफ नहीं है। मेरे पास इस बात का प्रमाण है, मतलब मेरे पास इस बात का प्रूफ है कि वो चोर नहीं है, वो गरीब जरूर हैं। फिर राजा पूछता है क्या प्रमाण है इसका कि तुम्हारा पति निर्दोष है। राजा ने ना एकदम क्रोधित स्वर में, एंगर होकर के, उसने एंग्री वॉइस में बोला। कन्नकी ने पाँव में पहनी हुई पायल दिखाते हुए कहा, उसने एक पायल ही सेल करने को दी थी, एक पायल उसके पैर में ही थी, तो यह पायल इसका प्रमाण है, यह उसी पायल के जोड़े की पायल है, मतलब ये उसका पेयर है। आप रानी जी से पूछिए कि उनकी जो पायल के अंदर क्या भरा हुआ था, यानी जो पायल थी उसके अंदर क्या भरा हुआ था। तो जब कन्नकी इस तरह से कहती है तो राजा ने बताया कि पायल में मोती भरे थे, यानी जो पायल थी उसके अंदर जो थे पर्ल्स थे, मोती थे, बीड्स थे। कन्नकी ने अपनी जो पायल उतारकर पृथ्वी पर मार दी, यानी जोर से अपनी पायल पटकी धरती पर, लैंड अर्थ में, तो उसके जो अंदर से लाल रंग की मणियाँ, जो मणियाँ होती हैं वह छिटक कर रेड कलर की बाहर निकली। मोती तो वाइट कलर के होते हैं, तो रानी की पायल में मोती भरे हुए थे, लेकिन कन्नकी की पायल में मणियाँ निकली। फिर राजा आश्चर्य में रह गया, एकदम सरप्राइज हो गया। उसने आदेश दिया कि दूसरी पायल लाओ। फिर दूसरी पायल में भी लाल रंग की, जो चोरी का पायल वो उसने पकड़ लिया था, उसको ज्वेलर्स ने दिखा लिया था। उसके पास से वो जो पायल ली, कोवलन बेचने आया था, तो उसे भी जब राजा ने कोवलन को आदेश दिया, कोवलन को उसे भी ज़मीन पर पटका, तो उसमें भी लाल रंग की मणियाँ ही निकली। तो राजा ने कोवलन को आदेश दिया कोवलन को राज दरबार में लाया जाए। जब कोवलन को राज दरबार में लाया गया, इस तरह से राजा को पता चल गया कि वो चोर नहीं है। और कन्नकी ने राजा को जो है मदुरई आने की अपनी पूरी कहानी, जो स्टोरी है, वो सब कुछ सुनाई कि हम मदुरई क्यों आए हैं। राजा ने फिर कोवलन को कन्नकी से क्षमा मांगी, दोनों से राजा ने उन क्षमा मांगी कन्नकी और कोवलन से, और उन्हें बहुत सारा धन धान्य देकर सम्मानपूर्वक विदा किया, ने बहुत सारा उनको अर्थ भी दिया, धन भी दिया, और फिर उनको विदा किया, यानी कि बहुत सारा उनको मनी और पैसा दे करके भेजा। और अपनी गलती के लिए राजा ने उनसे सॉरी भी फील किया, क्षमा मांगी, अपोलाइज किया। कोवलन ने फिर से नया व्यापार शुरू कर दिया और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल निकला। कोवलन और कन्नकी फिर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। ये तमिलनाडु की बहुत ही लोकप्रिय कथा है। ये बहुत संक्षेप में दी गई है, ये बहुत ही विस्तृत स्टोरी है। इसे कभी मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी जिसे डिटेल में, जिसमें कि कन्नकी को बीच दरबार में बहुत क्रोध आ जाता है, वो श्राप भी दे देती है, तो ये डिटेल में है। अभी एक संक्षिप्त स्टोरी इतनी ही, आप इसे पढ़िए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और इसके कुछ जो वर्ड मीनिंग है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। व्यापारी जो है, इसका मतलब होता है माल खरीदने और बेचने वाला, यानी बिजनेसमैन। प्रतिष्ठा यानी कि रिस्पेक्ट यानी इज्जत। संगति यानी कंपनी या साथ। स्वार्थी मतलब मतलबी, सेल्फिश।
बहुमूल्य मीन्स होता है कीमती, वैल्यूएबल। जौहरी मतलब हीरे जवाहर खरीदने वाला या बेचने वाला, ज्वेलर। अपराधी मतलब होता है क्रिमिनल या दोषी। सूचना मीन्स खबर, इंफॉर्मेशन। कारागार मतलब जेल। और निर्दोष मतलब बेकसूर, इनोसेंट। मणिया मतलब कीमती लाल रंग का पत्थर जिसे रूबी बोलते हैं। रूबी रेड कलर का होता है और पर्ल जो मोती होता है वो वाइट कलर का होता है। फिर मुहावरा जैसे है खाने के लाले पड़ना मतलब भोजन की कमी होना। एक ना सुनना मतलब बिल्कुल ध्यान ना देना। फिर एक लोकोक्ति है ना कि कहावत, प्रोवर्ब जिसे कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका अर्थ होता है काम बिगड़ जाने के बाद में पछताने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो ये थी कोवलन की कहानी, कन्नकी और कोवलन की कहानी।